जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जुवैद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, कुछ सवाल आते हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो हम पूछते रह गए हैं कई दफा पहले भी जिंदगी में पाकिस्तानी, लेकिन हमें जवाब उसके नहीं मिले। अब फिर हम वही सवाल करी जा रहे हैं, हमें जवाब नहीं मिल रहे। कैसे? मुल्क को चलने नहीं दिया जा रहा, चलने को नहीं दे रहा। जो इस मुल्क से तनहाएं मरात लेते हैं, सब कुछ लेते हैं और मुल्क की नौकरी करते हैं, हलफ भी उठाते हैं, मुल्क की हम हिफाजत करेंगे, मुल्क के आइन की हिफाजत करेंगे, मुल्क के कानून की हिफाजत करेंगे। वो खा कोई वर्दियां वाले हैं, खा कोई गौन पहने हुए हैं, जो कुछ भी हैं। आप अगर उनकी बातें सुने, उनके स्पोर्ट्स सुने, उनके तरीकेकार सुने कि जो पाकिस्तान के साथ इतना कुछ हो गया और अभी तक वो पाकिस्तान की जो दूसरी सिमत है, पाकिस्तान की गैस जो चलने वाली सिमत है, उस साइड पे खड़े हुए हैं और मुसलसल खड़े हैं। और मुसलसल वो कानून की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, आइन की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, सब जाब्तों की, हर चीज की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक टोला जिसके अंदर से कुछ लोग इस्तीफा दे गए जजेस का। आपको पता है कि हम ख्याल जजेस, इन्होंने क्या धमा चौकड़ियां मचाई, कैसे कैसे रिलीफ दिए, और इनकी एमा पे पेट्रोल बम मारे गए इदारों के ऊपर। पता नहीं क्या कुछ इस मुल्क में होगा, और ये बाज नहीं आए। इनमें से कुछ इस्तीफे दे गए। सवाल मेरा पहला ये है, अगर वो इतने अच्छे बच्चे थे, उन्होंने इस्तीफे क्यों दिए? सेकंड, इस्तीफे देने से क्या उनके जुर्म खत्म हो गए? पाकिस्तान का आइन और कानून तो कुछ और कहता है, लेकिन ये असूल किसने बना दिया मेरे मुल्क में कि जितना मर्जी बड़ा जुर्म करो, मुल्क की तबाही मचाओ और आराम से रिजाइन करो और मरात भी दो, घर चले जाओ। ये किसने रिवाज बनाया है? ये कैसे चलेगा? ये कैसे खत्म होगा? ये रिवाज ये कब तक चलेगा? क्या आपको नहीं पता कि इमरान खान ने पूरे जलसे में लहराया साइफर? क्या आपने नहीं देखा इंटरव्यू में उसने कहा मुझसे गुम हो गया साइफर? और साइफर 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 करते रहे हैं गाड़ियों पे, हकीकी आजादी, गुलामी नामंजूर। ये क्या कुछ नहीं यार इधर हुआ, मुल्क को तबाही के दहाने पर आगे खड़ा कर दिया। लेकिन हर बंदे को, बच्चे को पता चल गया, ये काले गौन बैठे चंद पूर्णों की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह, पाकिस्तान के लोग महंगाई, बेरोजगारी में खुदकशियां करते रहे। इन पूंडों को शर्म नहीं आई, फिर भी बाज नहीं आए। बहुत बड़ी बड़ी मरात इन पूंडों ने ली। दोस्तों, क्या यहाँ पे आपने नहीं सुना कि कितनी दफा उसके मुंह से निकला है कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है, बाजवे ने की है, नकवी ने की है, इसने की है, उसने की है। ये क्या क्या ऐसा रिवाज बन गया हमारे मुल्क में कि एक शख्स इतना लाडला हो जाए, वो नाश्ते से पहले एक बात कहे वो भी ठीक है, नाश्ते के दरमियान कहे वो भी ठीक है, नाश्ते के बाद भी कहे वो भी ठीक है। तो क्या इस मुल्क ने इस टपोरी की ख्वाहिशात पे चलना है? इस टपोरी के चाहने वालों की ख्वाहिशात पे चलना है? इस टपोरी के जो वो हम मजहब लोग हैं, इनके कहने पे चलना है? तो फिर पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह किधर रह गया? ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले नहीं है। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले हैं, इतना फर्क है। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वो भी हमारा चोरी किया हुआ है। हमारे मुल्क में भी, हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह पे भी कब्जा। बहरहाल बातें करेंगे, वो दूर तक जाएंगे, बहुत लंबी बातें हैं। किसा मकसद ये है कि ये मुल्क के पाकिस्तान अगर बचाना है, ये इसके एक ही तरीका रह गया इसको चलाने का, कि यहाँ पे इमरानडूस या कादियानडूस राज करेंगे या इधर मुसलमान पाकिस्तानी राज करेंगे। और ऐसे किसी वो पूंडों को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो मनमानियां करते फिरें, वो जरालतें करते फिरें, वो बगैरतियां करते फिरें। देखिए, आसान सी बात है कि पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। पार्लियामेंट नुमाइंदा है पब्लिक की, अवाम की, उसका काम है कानून बनाना। इन पुंडों का काम है सिर्फ कानून की तशरीह करनी, कानून के ऊपर चलना और उसको दूसरे महकमों को मेक श्योर करना वो भी इस कानून पे, इस आइन पे चल रहे हैं। जबकि ना कानून ना आइन, हर चीज उठा के साफ साइड पर रख देते हैं और खुद को आइन और कानून से बालातर समझ के ऐसे ऐसे बकवासियात यहाँ पे बकते हैं और ऐसे ऐसे फैसले करते हैं जिनसे मुल्क को आज तक इतना नुकसान पहुंचा कि जितना कोई और दुश्मन भी नहीं बचा सका। दुश्मन के पास एक आसान हल आ गया, वो ट्रक भेजे और चंद भूड खरीद ले और मुल्क को तबाह कर दे। इस तरह सिलसिला नहीं चल सकता। इस तरह कभी भी कोई दुनिया का मुल्क नहीं चल सकता। अगर पाकिस्तान को कायम रखना है, पाकिस्तान को वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत कायम रखना है, इन पूंडों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। इन पूंडों के दूसरे महकमों में बैठे साथियों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। इस तरह यह कंपनी नहीं चलेगी। ये तो बातें होगी पूंडों की। अब दोस्तों बात ये करेंगे हम
پونڈوں کے ساتھ ساتھ ہمیں روز ایک نئی بات بتا دی جاتی ہے کہ آج یہ بھی کیس آ گیا، یہ بھی کیس آ گیا. وہ کیس سب پونڈوں کے پاس پہنچتا ہے، پونڈ ضمانت لے لیتے ہیں. پونڈوں کی بات ہم تو بڑی لمبی چوڑی کر چکے ہیں. بات یہ کریں گے کہ یہ جو لوگ مسلسل پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں، ہر طریقے سے، ہر بات پہ، باتوں کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، اندرونی بیرونی، ہم کیا اتنے نازک ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ حملہ آور رہے ہمارے اوپر اور ہم آرام سے بیٹھے رہے. ہمیں نئی نئی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ بھی جرم کیا، یہ بھی جرم کیا، اس کی جزا نہیں ہو رہی. اس میں جہاں پونڈوں کا قصور ہے، وہاں پہ دوسرے محکموں میں چھپے ان کے ساتھیوں کا بھی قصور ہے، ان کو نہ ڈھونڈنے والے کا بھی قصور ہے. اس طرح ہم بڑے عرصہ بچپن سے سنتے آئے تھے سرے محل جس کے اوپر الزام تھا، آج تک ثابت نہیں ہوا. وہ آج پھر وہ صدر بیٹھا ہوا ہے. یہ نہ ہو کہ یہ سائفر، یہ ساری سٹوریاں جو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھی ہیں، لوگ ایک نسل پوری جلتی بنتی مر جائے اور اس کا یہ اندر سے نکلے اور ہیرو بن کے پھر اس ملک پہ راج کرنے لگ جائے، پھر وہی لوگ آ جائیں، پھر وہی دما چکڑی ہو، پھر وہی معیشت تباہ ہو. اس بات سے ڈرتے ہوئے ہم یہاں پہ چیخو پکار کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں پاکستانی پوری قوم جو ہے جب تک اٹھے گی نہیں، صرف چیخو پکار ہی کر سکے گی اور کچھ نہیں کر سکے گی. وہ بھی جب بھی کوئی بھی خبر پاکستانیوں کو ملے گی، وہ اس وقت ٹو لیٹ ہوں گے. اس وقت کنٹرول سے چیز باہر ہو جائے گی، جو کہ ہو رہی ہے. کنٹرول میں لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ، وہ باہر کے ملکوں سے ہر جگہ سے مل جل کے سب کچھ کر کے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. ان کی راستے میں بھی رکاوٹ یہ پیدا کرتے ہیں. ان کی خواہشات دیکھیں کیا ان کی خواہشات ہے کہ پاکستان سری لنکا بن جائے، پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں. ان کی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کے اوپر خبریں بناتے ہیں یہ لوگ. خواہش کو خبر بنا کے خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، ہمیں بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ملک کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. دونوں میں دوستوں یاد رکھیے گا. اسی طرح کے کسی گپ شپ میں ملتے رہیں گے. تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.